बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले 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 बम 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 यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, वही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपेगा तो मिटेंगे सारे दुख। बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम 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 यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, वही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपेगा तो मिटेंगे सारे दुख। बोले बम बोले बम 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 कभी योगी मात ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी। कभी योगी मात ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी। कभी शंकर कभी शंभु बोले बोले भंडारी, नाम एक अनंत तेरे कभी बलिहारी। बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपेगा तो मिटेंगे सारे दुख। बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बम बम बोले शिव शंकर भगवान की बोले जगजननी जगदम्बे मात की जय जय श्री राधे श्याम। जैसे ही भगवान शंकर ने राजा दक्ष के बकरे की मुंडी लगाई है, वो भृगु आदि ऋषियों को दंडित करके और जैसे ही अंतिम आहुति उसमें डाली तो भगवान साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। यहाँ यज्ञ भगवान जब प्रकट हुए तो जो सती थी उसको लेकर के और भगवान भोलेनाथ जाने लगे तो भगवान नारायण ने सुदर्शन से उसके 52 टुकड़े कर दिए और 52 टुकड़े जहां जहां गिरे आज वही 52 शक्ति पीठों के नाम से पूजमान है। जो जो अंग जहां गिरा आज वही 52 शक्ति पीठ बन चुकी है। ये तो आकृति, देवूति और प्रसूति, ये 3 कन्याओं के वंश का वर्णन हुआ। अब आगे चल के स्वयंभू मुनि की 3 कन्याओं का जो वर्णन था उसमें स्वयंभू मुनि के 3 बेटियों के बाद 2 पुत्र हैं। 2 पुत्र कौन से हैं? एक है प्रियव्रत और एक का नाम है उत्तानपाद। इन्हीं उत्तानपाद राजा की पत्नी है सुनीति, जिनके गर्भ से ध्रुव जी का जन्म हुआ। और जो मेरे गोविंद के परम लाडले हैं आदरणीय मैत्रेय मुनि जी विदुर से पूछते हैं, श्री सुखदेव जी से श्री परीक्षित महाराज ने कहा कि ये परीक्षित है, ये प्रसंग हमें सुनाए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रियव्रतो तान पादो
शतरूपापते सुतो वासुदेवश्च कलया रक्षयाम जगतस्थितो। यानी कि प्रियव्रत और उत्तानपाद ये दो पुत्र हैं। बड़े सुंदर यह प्रसंग है। जरा मैं स्पष्ट करता हूं कि प्रिय कहते हैं अच्छे को, यानी जो अच्छा लगे वह है प्रिय, और व्रत कहते हैं संकल्प को। व्रत लेना यानी कि भूखे रहने का मतलब व्रत होता है। कहते हैं मारो तो व्रत है, आज तो एकादश नो, आज तो मैं की नहीं खाऊं। नहीं, वो व्रत नहीं है। व्रत का मतलब यह नहीं होता कि कुछ नहीं खाने से आपका व्रत हो जाता है, नहीं। व्रत का मतलब यह है कि आपने संकल्प लिया है, और किसका संकल्प लिया है कि जिसके निमित्त आपके आराध्य के प्रति आपकी भक्ति बनी रहे, उस भक्ति में किसी भी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न ना हो, चाहे वह अन्न हो, चाहे जल हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान ना आए। मैं ये संकल्प लेती हूँ, और संकल्प और व्रत का वास्तविक अर्थ होता है कि आज मेरे आराध्य का, आज मेरे इष्ट के प्रति आज मेरा व्रत है, तो मैं ये व्रत लेती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी। आज मैं सत्य का पालन करूंगी। क्या ऐसा कोई करता है? जो सबसे ज्यादा व्रत करता है तो सबसे ज्यादा तो माल ठोकेगा, और उसके बाद में 10-20 पंचायती नहीं कर लेता, तब तक उसका व्रत पूरा नहीं होता है। ये व्रत नहीं है। व्रत का अर्थ ही यही होता है कि आप जितना हो सके भगवान का कीर्तन करो, भगवत स्तुति करो, पर निंदा से बचो। जितनी कोई गलती से भी अपने किसी की बात मुंह से ना निकल जाए, बस ऐसा आचरण करके जो व्रत करता है उसी का व्रत सफल होता है, वही व्रत है। भूखे रहने का मतलब व्रत नहीं होता है। अन्न का त्याग क्यों करते हैं? कि मेरे आराध्य की, मेरे इष्ट के प्रति मुझे आलस्य नहीं आवे, और आलस्य में ये अन्न भी अगर मेरा शत्रु बन रहा है तो मैं इसका भी त्याग कर देता हूं। यही व्रत है। इसलिए वो प्रिय व्रत उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। शास्त्र कहते हैं न ग्रहम ग्रहिता माहू गृहिणी ग्रह उच्यते। वास्तव में घर को घर नहीं कहते हैं, बल्कि गृहिणी को ही घर कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर जिसका ब्याह नहीं होता है ना, और वो अगर हमको आके बोले महाराज माँ के मकान पर चलो, वो आ थोड़ी कहे हमारे घर चलो। घर तो जद होवे जद घरवाली होवे, बिना घरवाली के घर कटो हो जावे, तो वो क्या बोले मेरा मकान पे चलो। और जिसके घर होता है, गृहस्थ में घरवाली होती है, तब वो बोलता है महाराज जी मेरे घर पे चलो। घर पे चलने का मतलब है उसकी गृहस्थी संपन्न है। और जब तक केवल वो मकान ही रहता है ना, तो मकान ही रहता है, वह कभी घर नहीं बन सकता। इसलिए ये जो सुंदर ग्रह है, इस गृहस्थ को घर से सुंदर और कोई नहीं है। पर सबसे सुंदर घर वह हो जाता है जहाँ पति पत्नी पुत्र सब मिलकर के एक दूसरे का सम्मान करता हो, एक दूसरे की सेवा करता हो, उनकी बातें मानता हो। वह घर स्वर्ग बन जाता है। आज यही राजा उत्तानपाद अपनी पत्नी सुनीति के यहाँ, उत्तानपाद राजा अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करता था, बहुत उसका आदर भी करता था। उत्तानपाद राजा एक बार सुदूर प्रांत में भ्रमण करने के लिए निकला, और वहां जाकर के एक सुरुचि नाम की एक स्त्री से गंधर्व विवाह कर लेता है। जबकि सुनीति से उसके एक पहले पुत्र है, उसका नाम है ध्रुव। ध्रुव जी महाराज को कौन नहीं जानता, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। राजा जब भ्रम में गया तो वहां एक सुरुचि नाम की कन्या से गंधर्व विवाह कर लेता है। और राजा उत्तानपाद उस सुरुचि को जब घर में लाकर के प्रवेश करता है, तो अपनी बड़ी बहन जो सौतेली उसकी आई है, उसको देख करके बहुत ईर्ष्या में भर जाती है, और कहती है कि राजा या तो तुम उसके पास रहोगे या मेरे पास रहोगे, जब तो मैं आऊं। अपना अधिकार जमाने लग जाती है। कहते ना एक दो लुगाया बड़ी भारी पड़े, तो वही सीन उसके हो गया।
लेकिन सुनीति का ऐसा विचार नहीं था। सुनीति तो बड़ी पतिव्रता थी, बड़ी सुशील थी, बड़ी सुंदर थी। लेकिन सुरुचि ने जो अपने को जो रुचि लगे वह सुरुचि, जिसका जो मन करे वही रुचि, वह यह नहीं देखती कि ये क्या है वो क्या है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन भक्त ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने के लिए लालायित हुआ। इधर उसकी सौतेली माँ ने उसे हाथ पकड़ के खींच लिया है और कहा कि ये तेरा पिता नहीं है, अगर तुझे यहाँ इनकी गोद में बैठने का इतना ही शौक चढ़ रहा है तो जा नारायण की तपस्या कर और नारायण की तपस्या करके उनसे वरदान मांग, और वरदान में ये मांग कि तू मेरे गर्भ में आकर के मेरा पुत्र बने, तब जाकर के तू अपने पिता की गोद में बैठ सकता है। ये बात सुनकर के ध्रुव जी को बड़ा उदास हुए, बड़े संकोच हुआ कि मेरी माँ ऐसी बात कर रही है। वह जाकर के अपनी माता सुनीति से बात करने लगे और कहने लगे कि माता, मेरी माँ ने मुझे ऐसा क्या कहा है, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। मैं इसे अवश्य दंड दूंगा, ये माता नहीं है, मैं इसे अवश्य दंड दूंगा। ऐसी कोई माता होती है? इतना कहते ही अपने पुत्र ध्रुव जी के मुख पे हाथ लगा लिया। धन्य हो ऐसी माता जो अपने पुत्र को कुमार्ग पे नहीं चलने दे रही है। अगर कोई दूसरी माता होती तो क्या कहती, ढब तो मैं जाऊं बेगन बदल लेवा, लड़के आ जाती, हाँ छोड़ती ही नहीं इतनी दूर में तो। लेकिन नहीं, उसने क्या किया, उसके मुख पे हाथ लगा लिया और कहा, बेटा ध्रुव, अपने बड़ों से ऐसी बात नहीं करते, वो भी तेरी माता है, अपने माता के प्रति ऐसी कुभावना नहीं रखते। कि एकदा सुरचे पुत्रं मंकमारोग्यलालयम् उत्तमं नारुक्षन्तं ध्रुवराजाभ्यनन्दत। बालो असीवत नात्मानमन्यस्य गर्भसम्भूतं नूनं वेद भवान् यश्च दुर्लभेय मनोरथे। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि वह माँ ने भगवान नारायण का अपमान कर दिया कि उसका गर्भ इतना श्रेष्ठ नहीं है कि उसे नारायण की तपस्या करके उससे अपने गर्भ में आने के लिए कह दें। लेकिन ध्रुव जी को वह बात अपने हृदय पे लग गई है। आज ध्रुव जी ने अपनी माँ से पूछा है कि हे माँ, हे सुनीति, वह किस नारायण की बात कर रही थी, ये नारायण कौन है, मुझे किस नारायण की पूजा की बात बता रही थी। आज माता सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव जी को यह कहा कि बेटा, नारायण ही तो जगत पिता है, जो उसकी शरण में चला जाता है ना तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तब तो कहा कि महाराज, ये नारायण रहते कहाँ हैं, ये कहाँ रहते हैं, आप मुझे कृपा करके इनका पता बताइए। तब माँ ने कहा कि बेटा, नारायण तो सब जगह रहते हैं, घट घट में रहते हैं। लेकिन कहा नहीं माता, मुझे तो इनका पता चाहिए, ये कहाँ रहते हैं, किस रूप में रहते हैं, कैसे मिलेंगे मुझे आप। मैं नारायण को प्राप्त करूंगा और मैं नारायण से प्राप्त करके मैं अपने इस अपमान का बदला लूंगा। तब माँ ने कहा कि नहीं बेटा, बदले की भावना कभी नहीं रखनी चाहिए, तुम नारायण की पूजा अवश्य करो। कि मां मंगलम तात परेशुमथा मूढ़ते जनो यत्पर दुःखस्तद सत्यं सुचाबीनदम् भवाम्युर्दुर्भगाया उदरे गृहीतम्। कहा कि उसने मुझे यह कहा कि तुम नारायण की पूजा करो और मेरे गर्भ में आने की कामना करो, तुम्हें इस अपमान का बदला तो अवश्य लूंगा। अरे बस, मेरे लिए इससे बढ़कर और कौन सी सौभाग्य की बात होगी, और क्या बात हो सकती है कि मेरा बेटा नारायण के चरणों में प्रीति करेगा।
इससे बड़ी और कोई सौभाग्य की बात नहीं हो सकती कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासि सुत होई। वह माता बड़ी भागी है जिसका पुत्र जन्म से प्रभु की भक्ति करने का मार्ग चुनता है। वह कितनी बड़भागी होगी। तब तुलसीदास जी ने यह चौपाई लिखी कि पुत्रवती युवती जग सोई, बड़ रघुपति भगति जासु सुत होई। जिसका बेटा, जिसका पुत्र बचपन से ही नारायण की सेवा में लग जाएगा तो मैं तो धन्य हो गई पुत्र तुझे पाकर के। आज ध्रुव जी ने मन में निश्चय कर लिया है, अपनी माता सोती हुई को छोड़ करके ध्रुव जी जिस 5 वर्ष की नन्ही सी आयु, कितनी वर्ष, 5 वर्ष का नन्हा सा बालक है जिसको बोध नहीं है और वह जंगल में नारायण को ढूंढने चला गया कि गुरु बिन भव निधि नहीं तरही, न कोई जो भी रच शंकर सम होई। बिना गुरु के किसी को भी सफलता नहीं मिलती। मार्ग में जीने के लिए एक सच्चा गुरु अवश्य होना चाहिए। जिसने मानव शरीर में आया है उसे जीवन में एक उत्तम गुरु अवश्य बनाना चाहिए। गु कहते हैं अंधकार को और रू कहते हैं प्रकाश को। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वही सच्चा गुरु है। तो ध्रुव जी को कौन गुरु मिले कि नारायण के परम भक्त नारद जी। जिनको नारद जी मिल गए उन्हें भगवान मिल जाते, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज कैसे परम गुरु नारद जी की भेंट हुई है। नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया तेरे दरबार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हमको कुछ ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, हमको कुछ ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान दो। सूरज की शान पाओ, चंदा समान पाओ। सूरज की शान पाओ, चंदा समान पाओ। इतना तो दे दो हमें प्यार, हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। की डोरी बस तेरे हाथ में। मैं तो निर्गुणिया हूँ बस इतनी बात में। मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ में। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। मानो तुम्हारा उपकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी
प्यारे हरि जी मेरे पूजा करो श्री बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बोले भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। ऐसा सुंदर चरित्र ध्रुव जी का आज उनको गुरु रूप में कौन मिला? नारद जी। नारद जी इतिहास पुराण उठा के देख लो, जिसे नारद जी मिल गए ना उसे भगवान अवश्य मिला है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। तो नारद जी को देख करके ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया है, साष्टांग दंडवत लेट करके ध्रुव जी को प्रणाम, नारद जी को प्रणाम किया। तो नारद जी मन में समझ गए कि इसकी पहली सीढ़ी तो मजबूत है। हाँ, भाव तो है, जो एक संत को देख करके गुरु को देख करके दंडवत कर रहा है तो संस्कार तो इसमें है, तो पहली सीढ़ी तो इसकी मजबूत है। तब नारद जी ने ध्रुव जी के पास आकर के और पूछा, हे पुत्र तुम कौन हो? तुम यहाँ जंगल में काहे को आए हो? तब ध्रुव जी ने अपना परिचय दिया कि हे महाराज, हे गुरुवर, मैं उत्तान पात का पुत्र ध्रुव हूँ और मैं यहाँ नारायण को ढूंढने आया हूँ। नारद जी ने मन में विचार किया कि बेटा तू यहाँ जंगल में वन में नारायण को ढूंढने आया है। यहाँ जंगल में नारायण तो नहीं रहता, पर बब्बर शेर बहुत रहते हैं, तेरी चटनी कर जाएंगे, बेटा तू घर चला जा, यहाँ गलत आ गया है। लेकिन धन्य हो ध्रुव जी और ध्रुव की अटल संकल्प। उसने कहा, नहीं गुरुवर, मैं तो नारायण को प्राप्त करके ही जाऊंगा, बिना उनसे मिले मैं घर नहीं जाऊंगा। ध्रुव ने कहा, वन में भगवान को प्रकट करने आया हूं, मैं भगवान की भक्ति करने आया हूं, आप कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करता हूं कि आप मेरे गुरु बनोगे। तो नारद जी मुस्कुराए और बोले कि धन्य हूं, मैं भी इस परम 5 वर्षीय बालक को पाकर के, ऐसा तो मेरा आज तक कोई शिष्य बना ही नहीं। और धन्य है ध्रुव, जो इतनी कम आयु में तू इतनी दृढ़ता की बात करता है कि बेटा तू जंगल में क्या खाएगा, क्या पिएगा, या कौन है? तब ध्रुव जी ने कहा कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, और अब दांत दिए कछु और भी देगा। कि जब मेरे दांत नहीं थे तब भगवान ने दूध की व्यवस्था की, अब दांत आ गए हैं तो वो भी व्यवस्था करेगा। ऐसी वाणी सुन करके नारद जी की आंखों में आंसू आने लगे कि धन्य है तेरे माता पिता, तो तुझे इस कम आयु में इतना बड़ा ज्ञान है। आज स्वयं नारद जी उसे परम गुरु मंत्र का ज्ञान दे रहे हैं और अटल भक्ति नारायण को ध्रुव तपस्या में लीन कर रहे हैं और मूल मंत्र देते हैं, इतिहास पुराणादि वेद शास्त्रम विधिम विना केवला हेतु की भक्ति रूतात्मा एव केवलम। इतिहास पुराण वेद ये सब कहते हैं कि बिना मनमुखी भक्ति जो करता है, मनमुखी यानी जो मन से ही भक्ति करने जाए, वह कभी सफल नहीं होती। इसलिए जीवन में एक सच्चा गुरु होना चाहिए। गुरुमुख होकर के जो भक्ति करता है वह सफल होती है, और मनमुखी भक्ति कभी सफल नहीं होती, वह विनाश की ओर ले जाती है। आज ध्रुव जी को नारद जी जैसा सुंदर गुरु प्राप्त हुआ है, और नारद जी ने आज अपने शिष्य के मंत्र कान में एक मंत्र फूंका है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये कान में मंत्र फूंक दिया और कहा कि जा बेटा, और इसी मंत्र को दृढ़ संकल्प होकर के जब मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, एक ना एक दिन नारायण तुझसे मिलने अवश्य आएंगे।
नारद जी यह कहकर के अंतर ध्यान हो गए और छोटा सा नन्हा बालक ध्रुव जिसकी आयु 5 वर्ष है, वह घने जंगल में जहाँ शेर वगैरह चीते पता नहीं नाना प्रकार के हिंसक जीवों के बीच में बैठ करके आज ध्रुव जी भक्ति का जाप करता है और दृढ़ संकल्प होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का निरंतर जाप कर रहा है। इधर माँ परम्बा जगत जननी जगदम्बा के पास माता लक्ष्मी गई दौड़ी दौड़ी और जाकर के कहा कि हे माता, हे बहन, ये छोटा सा नन्हा बालक है, ये मेरे प्रभु की भक्ति में आया है, तुम अपने जो वाहन है ना सिंह, इनको थोड़ा समझा के रखना, ये छोटा सा बोध बालक है, तो आप कृपा करके अपने इन वाहनों को समझा के रखना। तब माता ने कहा जगत जननी की देवी, तुम चिंता ना करो, इसको मैं किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगी। अब क्या हुआ, जब नारद जी देवियों के पास में पूछे तो तीनों देवियां नारद जी पे टूट पड़ी। हे नारद जी, तुम्हें शर्म नहीं आती, एक छोटे से अबोध बालक को जंगल में अकेला छोड़ के आ गए, इस छोटे से बालक को दया नहीं आती। तब कहा कि देवी मैं क्या करूं, मैंने तो बहुत प्रयास किया कि वह घर चला जाए, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प इतना था कि मैं नारायण के मेले बिगड़ नहीं जाऊं। धन्य हो ऐसा भक्त और धन्य हो उसकी भक्ति। माता लक्ष्मी ने नारायण से कहा कि हे नारायण, आप उसे जाकर के दर्शन दे दो, अबोध बालक आपके दर्शन के लिए आया है। आप इतने रूढ़ हृदय के कैसे हो सकते हो, आप इतने निष्ठुर नहीं हो सकते, वह बालक तपस्या कर रहा है, आपके नाम की भक्ति कर रहा है, आप उसे जाकर के दर्शन क्यों नहीं दे देते। तब नारायण ने कहा कि देवी, मैं ऐसे किसी को दर्शन नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते दर्शन। तब कहा कि देवी देख, अपनी योग माया से माता लक्ष्मी को दिखाया कि हजारों करोड़ों वर्ष हो गए जिनको तपस्या करते करते, और जिनकी आंतड़ियां तक बाहर निकल गई, उन्हें भी अभी तक नारायण नहीं मिले। बोला देवी देख, जिनको करोड़ों वर्ष हो गए अभी तक मेरी प्राप्ति के लिए मैं अभी तक उन्हें नहीं मिला हूं। तो बोला आप कैसे मिलते हो, कब मिलते हो, कि जब तक सृष्टि को आवश्यकता नहीं होती आती, जब कोई विपदा नहीं आती, जब किसी न किसी आवश्यकता होने पे सृष्टि की रक्षण के लिए ही मैं जाता हूँ, अन्यथा मैं किसी को जाकर के दर्शन नहीं देता। ध्रुव जी को कई बार समय हो गया तपस्या करते करते, लेकिन भगवान नहीं आए। नारद जी आए, नारद जी दर्शन दिए, बोले महाराज आपने तो बोला दर्शन ना, इस मंत्र को जपने से भगवान आ जाएंगे, अभी तक भगवान ही क्यों नहीं आए। बोले बेटा भगवान ऐसे नहीं आते, और त्याग करना पड़ेगा। बोला क्या त्याग करना है। बोला तू ऐसा कर, इस अन्न को त्याग दे। बोला ठीक है गुरुजी। अन्न को त्याग दिया, अन्न को त्याग करके भक्ति में बैठे। कुछ समय और हुआ, अभी तक नारायण नहीं आए। फिर नारद जी ने आके दर्शन दिए। ध्रुव जी ने पूछा भगवान अभी तक मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे, क्या गुरुवर मेरी कोई भक्ति में चूक है, क्या मेरे कोई गलती, मुझसे कोई त्रुटि हो रही है जिससे मुझे नारायण दर्शन नहीं दे रहे, क्या मुझसे नाराज है। तो बोला नहीं बेटा, वह तुझसे नाराज नहीं है, वह तो और अटल भक्ति क्या तू त्याग कर सकता है कि हाँ गुरुवर आप जो कहोगे मैं त्याग कर दूंगा। बोला तुम ऐसा करो बेटा, जल भी त्याग दो। ठीक है गुरुवर आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा। ध्रुव जी ने जल त्याग दिया, जल त्याग करके भक्ति करने लगे, लेकिन फिर भी नारायण नहीं आए। इधर माता लक्ष्मी कह रही है कि प्रभु आप कितने निष्ठुर हो, एक छोटा सा नन्हा बालक अन्न जल छोड़ करके आपकी तपस्या में बैठा है, आप जाकर के उसे दर्शन क्यों नहीं देते। नारायण कहता है कि जब तक परोपकार का कोई कार्य नहीं होता तब तक मैं नहीं जाता, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। फिर नारद जी आए और नारद जी ने आकर के ध्रुव जी को दर्शन दिए। तो ध्रुव जी ने हाथ जोड़ करके बोला कि प्रभु हे गुरुवर मुझमें क्या त्रुटि रह रही है, क्या कमी रह रही है, आप कृपया करके मुझे बताएं, क्यों मुझे नारायण दर्शन नहीं दे रहे हैं। तब भगवान का ध्यान करके नारद जी ने मन में विचार किया कि भगवान ऐसे नहीं मिलने वाले,
तब कहा कि बेटा ध्रुव, क्या तू कठिन से कठिन परीक्षा कर सकता है? कि हाँ गुरुवर, आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। कि बेटा तू श्वास भी लेना छोड़ दे, तब तेरे को नारायण दर्शन दे देंगे। धन्य हो ऐसा गुरु, धन्य हो गुरु की भक्ति। गुरु के कहने पर आज श्वास को रोक करके आज ध्रुव जी तपस्या करने बैठा है। कि तीरात्रे तीरांते प्राप्ते कप्तित्वदराशनम अमृतमत्यसारेणम मासम निर्ते हरिम। ध्रुव जी अखंड भजन कर रहे हैं, श्वास को रोक के बैठे हैं। कि पंचमे माशनु प्राप्ते जीत श्वासो न प्रात्मजम ध्यायं ब्रह्मदपदकेनं तस्तो स्थालो शिवाचल। अपने प्राण वायु को रोक करके और ध्रुव जी अखंड जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या हुआ? देखते ही देखते तीनों जगत का चराचर जगत स्थिर हो गया। समस्त ब्रह्मांड की प्राण वायु खींच ली, जो जहां था स्थिर हो गया। नदी की धारा रुक गई, जीव जंतुओं की गति रुक गई, ग्रह नक्षत्र की चाल रुक गई और देवताओं को भी सांस रुक गई। तब जाकर के त्रिलोकी में हाहाकार मचने लगा। तब तीनों ब्रह्मादि और देवता जाकर के नारायण के वहां प्रार्थना करने लगे और नारायण के पास जाकर के बोले, नेव विदाम भगवनम प्राणरोधम चराचरश्चिकाखिलम सत्वदानम। हे नारायण आप हमारी रक्षा करो। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। हे नारायण आप हमारी रक्षा करो। अब तो हमारी प्राण वायु रुक रही है, जाकर के ध्रुव जी को दर्शन दीजिए, नहीं तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। आज सबके अनुरोध करने पर जब सृष्टि पे जब संकट आने लगा, तो आज मेरे नारायण चतुर्भुज में आकर के और उस ध्रुव जी को क्या दर्शन देते हैं। आइए, कितनी सुंदर छवि है। सभी भगवान का अंतर ध्यान करें। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, भक्तों के प्रतिपालकी में रोज निहारो जाकी। भक्ति वचन भगवान की में रोज निहारो जाकी। भक्त वचन भगवान की। सभी गाइए। सचिया जग से लगता
भगवान की। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवतल भगवान की भगवतल भगवान की। भगवतल भगवान की भगवतल भगवान की। भगवतल भगवान की जय। भगवतल भगवान की जय। भगवतल भगवान की जय। भगवतल भगवान रोज निहारूंगा भगवतल भगवान की रोज निहारूंगा भगवतल भगवान की। श्रीमन्नारायण भगवान की और श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। आज मेरे नारायण ने समस्त देवताओं की स्तुति करने के बाद जैसे ही त्राहिमाम त्राहिमाम समस्त देवताओं ने कहा,
आज मेरे नारायण चतुर्भुज रूप में आकर के ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए हैं। लेकिन ध्रुव जी के सामने साक्षात नारायण चतुर्भुज रूप में खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी की तो समाधि लग चुकी है, क्योंकि वह अपने अंतर आत्मा में भगवान की छवि को बिठा लिया। और जब तक वो अंतर मन की छवि हटेगी नहीं, तब तक उनकी समाधि टूटेगी नहीं। इधर देवताओं की सांस अटकी पड़ी है, पूरा चराचर जगत एक एक क्षण श्वास के लिए तरस रहा है। तो जैसे ही मेरे गोविंद ने ध्रुव जी को आवाज लगाई है और कहा कि हे ध्रुव, देख तेरे सामने कौन खड़ा है। तो जैसे ही ध्रुव जी ने आंख खोली, जैसे ही उसकी दृष्टि नारायण के सामने गई, तो वहां साक्षात चतुर्भुज रूप में नारायण खड़े थे। बोले चतुर्भुज रूपधारी श्री नारायण भगवान की। आज स्वयं नारायण चतुर्भुज रूप में ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए आए, लेकिन ध्रुव जी भी देख करके चुप खड़े हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं कि क्या बोले। 5 वर्ष का छोटा बच्चा किस प्रकार भगवान की स्तुति करे, क्या गान करे, क्या स्तुति करे। कि सतम विवक्षन्तमतदिदं हरिर्ज्ञातस्व सर्वस्य च हवस्थितः कृतांजलि ब्रह्ममनेन कुंभनाम परस्परम बाल कृपया कपोले। कहते हैं कि जब एक टक ध्रुव जी देखता रहा, तो मेरे नारायण ने, मेरे गोविंद ने शंख का स्पर्श उसके कपोल गाल पे जैसे ही शंख का स्पर्श कराया, और स्पर्श कराते ही कि मूकम करोति वाचालम पंगोलम लंघयते गिरिम यत्कृपा तदहं वंदे परमानंद पादवम। कहते हैं कि हरि जिस पे कृपा कर देते हैं ना, तो मूकम करोति वाचलम, गूंगा भी बोलने लग जाता है। पंगूलम लंघयते गिरिम, पांगला लंगड़ा भी पर्वत को लांग जाता है। पर ये कब संभव होता है, जब मेरा गोविंद उस पे कृपा कर देता। यत् कृपा तदहं वंदे परमानंद माधवम, जब उस माधव की, उस गोविंद की जिस पे कृपा हो जाती है। तो आज ध्रुव जी के जैसे ही कपोल पे शंख का स्पर्श कराया, ध्रुव जी में ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो गया, और ध्रुव जी ने बड़े सुंदर मंत्रों से भगवान की स्तुति करने लगा। वेदों का मंत्र ज्ञान हो गया। कि सतम विवक्षन्तमदितं हरिर्ज्ञातस्व सर्वस्य च हदवस्थितम् कृतांजलिं ब्रह्ममनेयं कंबुनां परस्परबालं कृपया कपोले। सोन्तं प्रविमक्षं मम वाचमीमां प्रसूप्तां संजीववस्थितां अखिलम् अवशक्तिधरं स्वधाम्नां। बड़ा सुंदर भगवान की स्तुति करने लगा कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिम। बड़ी सुंदर ध्रुव जी ने नारायण की स्तुति की है। और जैसे ही स्तुति की और ध्रुव जी की जब आंख खुली, तो सभी देवों की श्वास में श्वास आई। समस्त चराचर की सृष्टि जो स्थिर हो चुकी थी, वह गतिशील हो गई। बोलिए धन्य हो ऐसे ध्रुव जी महाराज की, बोले भक्तों भगवान की। कहते हैं कि जिसकी कृपा से सोती हुई वाणी जाग जाती है कि जो जान ताही देहु जनाई
जो नहीं जानता है उसको जना देता है कौन? परमपिता परमात्मा। और जानत तुम ही जे जाही, उमा दारू जो सिद्ध की नाई, और सब ही नचावत राम गोसाई। जिसकी एक उंगली के इशारे पे सारा संसार नाचता है, वह आज भगवान ध्रुव जी के यहाँ साक्षात्कार कर रहा है। जब परमात्मा का स्वरूप होता है ना, तब किस प्रकार का प्रकाश होता है पता है? कि लाली मेरे लाल की, चित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। जब भगवान के रंग में जो रंग जाता है, जब उसकी भक्ति में जो रंग जाता है, तो फिर उसे और दूसरा रंग कोई नहीं भाता, और कोई रंग उस पे चढ़ ही नहीं सकता। लाख कोशिश करने पर भी अगर घोल करके कुछ भी मिक्स करके अगर कोई और रंग चढ़ाना चाहोगे, तब भी वह रंग नहीं चढ़ता। आज ध्रुव जी पे वह भगवान का भक्ति का ऐसा रंग चढ़ा है, ऐसा रंग चढ़ा है कि और किसी के उतारे कोई रंग नहीं उतर सकता। कितनादपि सुचिजेनम तेरो हीन सहिष्णुनाम, अमामिनाम मादेनम कीर्तनीयम सदा हरि। कहा कि ध्रुव जी बोल क्या चाहिए, मैं तुझ पे प्रसन्न हूं, तुझे क्या चाहिए मांग। तब ध्रुव जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव जी की बात सुन करके भगवान नारायण प्रसन्न हुए और कहा कि हे ध्रुव, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, लेकिन तेरा उस सुनीति ने तेरा ही अपमान नहीं किया है, सुरुचि ने मेरा भी अपमान किया है। केवल तेरा ही अपमान नहीं किया, उसने मेरा भी अपमान किया है। क्यों? क्योंकि उसका गर्भ इतना श्रेष्ठ है, जो मेरी भक्ति करके उसके गर्भ में प्रवेश करने का तुझे कह दिया। इसलिए मैं उससे बड़ा क्रोधित हूं, उससे बड़ा नाराज हूं। तुम चिंता ना करो ध्रुव। ऐसी ज्ञान दे करके और ध्रुव जी को सह सम्मान आशीर्वाद दिया और कहा कि ध्रुव अभी तू बालक है, अभी जाकर के तू राजपाट संभाल, अभी तेरा समय है, और जब तेरा राजपाट पूर्ण हो जाए तब मेरे लोक में तुझे वरदान देता हूं कि तेरे इस लोक में सदा एक तेरा स्थान होगा, जो ध्रुव लोक बना दिया। आज भी ध्रुव तारा उगता है ना, विवाह करते हैं तो ध्रुव जी के दर्शन करवाते हैं। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि ध्रुव तारे का दर्शन करो। क्यों? कि ये शुभ माना गया है। ऐसी अनन्य भक्ति भगवान की आगे चल करके प्रभु की अनन्य भक्ति, अनन्य लीलाओं का वर्णन आता है, और आगे पृथु का चरित्र आप कल सुनने को मिलेगा कि किस प्रकार पृथु जी ने यज्ञ किया और एक निंदा करने से उसे क्या पाप चढ़ गया, किस प्रकार पृथु जी के 10,000 कान की उन्हें उत्पत्ति मिली। ये सारे वर्णन आपको कल बड़े विस्तार से सुनाए जाएंगे, और कल ही सारे जन्म होंगे। कल भगवान का नरसिंह वामन आदि अवतार होंगे, और कल ही भगवान कृष्ण कन्हैया लाल का जन्म करा देंगे। उसके बाद में उत्सव प्रारंभ हो जाएंगे। तो आइए सभी अपने स्थान पे खड़े होकर के आज एक भगवान का हाजिर लगा दीजिए। नवरात्रि का जन्म है, कहते हैं ब्याह में तो घना ही ठुमका लगा हुआ, लेकिन ठाकुर जी के सामने अगर थोड़ा सा नृत्य कर लोगे तो 84 के लाख से मिट जाओगे। इसलिए यहाँ अगर आप भगवान के सामने हरि कीर्तन करके अगर नाच लोगे ना, तो फिर वह 84 की लाख योनियों में नाचने नहीं देगा। बेटा के पोता के ब्याह में तो घना ही नाचा, पर अठ नाचता न ताने शर्म आवे, ऐसा काम ना करो। हाँ, भगवान ठाकुर जी की महती कृपा बरस रही है। आप भी भगवान का थोड़ा हरि कीर्तन कर ले, जगन्नाथ जी का भजन कर लेते हैं, फिर एक और कोई लगा दे।